हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करके रख लेना। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। इस वीडियो में हम लोग को बहुत सारे अपडेट्स को कवर करना है। तो चलिए, सबसे पहले शुरुआत यहाँ पे करेंगे FCL फाइनोटेक्स केमिकल लिमिटेड। ज़बरदस्त कंपनी है, राइट। देखा गया तो स्मॉल कैप माइक्रो कैप टाइप में ये हम लोग को स्टॉक देखने को मिल जाता है। एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी रहती है इस कंपनी में। 6% एक दिन में भागना, 6% एक दिन में गिरना एकदम आम बात है इस कंपनी के लिए। लॉन्ग टर्म की अगर हम लोग बात करें तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि जो रिस्क टेकर है वो चाहे तो इस कंपनी को स्टडी कर सकते हैं। बैलेंस शीट भी कंपनी की बहुत ही अच्छी नज़र आती है, जिस साइज़ की कंपनी है उस हिसाब से। आज के दिन ठीक है, यहाँ पे 6-6.5% भागा है। अगर हम 6 महीने के रिटर्न्स की बात करेंगे तो आप देख सकते हो लगभग 400 के करीब गया था स्टॉक, ऑलमोस्ट 400। एंड अभी आप देख सकते हो टॉप लेवल से नीचे आधा, मतलब 50% गिर गया रफली। आप मोटा मोटी चाहो तो ऐसा भी बोल सकते हैं, 50%, 40%, 45%। सो इस प्रकार की गिरावट इस स्टॉक में हम लोग को ईजिली देखने को मिल जाती है। एंड इसके पहले भी अगर मैं बात करूं, अगर आप चेक करोगे तो ये लगभग 80% गिरा था। सो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर आप ज़्यादा रिस्क लेते हो तो रिवॉर्ड भी आपको शानदार भी मिलेगा, इतना भी मैं आपको कह सकता हूँ। सो ओवरऑल कंपनी बहुत अच्छी नज़र आती है जिस सेक्टर में काम करती है, केमिकल में। एंड जो डाइवर्सिफाइड बिजनेस भी इनका, केमिकल का भी पोर्टफोलियो देखोगे, जिस सेक्टर में इनका बिजनेस है, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। ठीक है, आज के दिन 6-6.5% भागा है, कोई बड़ी बात नहीं है, प्लस माइनस यहाँ पे होता रहता है। देन बात करेंगे KPI ग्रीन एनर्जी। ये भी कंपनी आपको पता है, ये तो माइक्रो कैप था, राइट। तभी आज भी वो वीडियो अवेलेबल है, आप चाहो तो देख सकते हो। तभी ये 450 के नीचे देखने को मिलता था। देन रॉकेट की तरह तेज़ी आ गई, 4 डिजिट में चला गया। एंड वहाँ पे हम लोग को कॉर्पोरेट एक्शन देखने को मिला, बोनस स्प्लिट होता है ना, इसलिए ये वापस आपको ये 400 के रेंज में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। डेफिनेटली, जैसे मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ कि जब ट्रेंड प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ी होती है तभी आप लोगों ने स्टडी करने कौन सी कंपनी आपको अच्छी लगती है, नहीं लगती है। और जैसे मैंने आप लोगों को ये भी बताया कि ऐसे कंपनीज जब वो फ्लैट रहते हैं उनमें निवेश करने के लिए हमें डर लगता है, नो डाउट। तो SQSA फॉर्मूला हमेशा आप फॉलो कर सकते हैं, स्मॉल क्वांटिटी या फिर स्मॉल अमाउंट। तो इससे आप लोगों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। एंड इनकेस अगर हम लोग गलत भी गए तो ज़्यादा हमारा पैसा डूबता नहीं है। बट अगर हम जोश में आके अगर पूरा कैपिटल लगा दे तो आपको पता ही है, इस प्रकार की बेवकूफ़ी करोगे तो मार्केट में नुकसान हमें ही हो सकता है। इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को पता होनी चाहिए। KPI ग्रीन एनर्जी, आपको पता है कि ग्रीन एनर्जी ये बिजनेस के ऊपर अगर आप लोगों को भरोसा है तो इस कंपनी को स्टडी कर सकते हैं। इस कंपनी का सबसे बड़ा रिस्की फैक्टर कौन सा है? 2 पॉइंट है। पॉइंट नंबर 1 कि इनका एक ही प्लांट है, गुजरात में आप लोगों को देखने को मिलेगा। मतलब वहाँ पे अगर कुछ हो गया तो इनका बिजनेस पूरी तरीके से रुक सकता है। अभी दीपक नाइट्रेट, आपको पता है दीपक नाइट्रेट में एक्सीडेंट हुआ था, आग लगी थी, बट दीपक नाइट्रेट का बिजनेस बंद नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उनके अलग अलग प्लांट्स भी हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। ऑपरेशन उनके कंटिन्यू जारी थे। बट अगर इस कंपनी में अगर कल अगर ऐसा कुछ हो जाता है इनका पूरा कंपनी का बिजनेस ही कई टाइम के लिए बंद हो सकता है। ये सबसे बड़ा थ्रेट है। और फिर इसके बाद ये स्टॉक में ज़बरदस्त गिरावटें हो सकती है, इसलिए इन कंपनीज को रिस्की माना जाता है। देन और कौन सी रिस्की बात है? यस, कंपनी की अगर हम लोग बात करें, प्रमोटर के जो शेयर्स है वो हम लोग को प्लेज देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं बहुत ही भारी मात्रा में। बट जो छोटे कंपनी होते हैं ना दोस्तों, उनको फंडिंग उठाने के लिए ये चीज़ें मतलब मजबूरन करनी ही पड़ती है, क्योंकि पैसा कहाँ से लाएंगे आप? आपका बिजनेस छोटा है, आपके पास खुद का कैपिटल बहुत कम है। एंड अगर आप कर्जा लेने यहाँ पे जाओगे तो आपको पता ही है कि आपको गिरवी कुछ तो रखना पड़ेगा, तो इक्विटी ही रखना पड़ता है। तो ये भी एक चीज़ हम लोग को पता होनी चाहिए कि छोटे कंपनी नहीं है, इसीलिए हम लोग को ये सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर देखने को मिल जाता है। बिजनेस वाइज बात करें, कंपनी ने अभी तक बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिखाया है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्या चार्ट पैटर्न प्रॉपर है, तो क्योंकि एडजस्टमेंट होते रहते हैं ना, ये देखिए यहाँ पे एडजस्टमेंट हुआ था, इसलिए प्रॉपर चार्ट पैटर्न देखने को नहीं मिल रहा है। कोई बात नहीं, बट कंपनी अच्छी है, आप चाहो तो इसको भी स्टडी कर सकते हो। देन दोस्तों आ जाते हैं तीसरे कंपनी के ऊपर, वो है जेन टेक्नोलॉजीज। यस, जेन टेक की बात करें तो इसके पहले भी इसको मैंने आप लोगों को बिजनेस पर्पस के हिसाब से कवर करवाया। ड्रोन सेक्टर में अगर आपको इंटरेस्ट ज़्यादा लगता है, मुझे पर्सनली लगता है कि यस, लॉन्ग टर्म के हिसाब से, शॉर्ट टर्म ये प्लस माइनस होता रहेगा दोस्तों। अगेन कह रहा हूँ, 300 जाएगा, 250 आएगा, 200 आएगा, 300 जाएगा, 350 जाएगा, क्योंकि छोटे कंपनी है। स्मॉल कैप माइक्रो कैप में यही रहता है कि हम तेज़ी देखकर निवेश करने के विचार करते हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। आप मेरे जितने भी वीडियोज़ को देखोगे, मैं एक पॉइंट के ऊपर ही बार बार फोकस करते रहता हूँ। कौन सा? यस, बिजनेस। एंड मुझे ये भी पता है कि 100 में से 99% मतलब 99 लोग इसके बारे में सोचेंगे ही नहीं, वो प्राइस को देखकर ही जाएंगे। बट एक व्यक्ति तो एटलीस्ट उसके बारे में सोचेगा। तो उन्हीं चीज़ों के लिए मैं यहाँ पे वीडियो को कवर करवाता हूँ, क्योंकि वही चीज़ उनको सक्सेसफुल बनवाएगी, राइट। क्योंकि मार्केट में आज तेज़ी है तो मंदी है, कभी ना कभी तो गिरावट होगी ही। उस गिरावट में कौन खड़ा रहेगा? वही व्यक्ति खड़ा रहेगा जिसको कंपनी के बिजनेस के ऊपर भरोसा है।
राइट। तो ये पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। सो जेनटेक की बात करें, ठीक है, आज के दिन भी 7-8% अच्छा खासा भागते हुए देखने को मिला। बीच में आप देख सकते हो ऊपर चला गया था, देन अगेन सडनली नीचे चला गया 300 के, देन एक ही दिन में वापस 300-320 तक चला गया। ठीक है, हाँ, थोड़ी सी रिस्की टाइप की कंपनी हम लोग ज़रूर इसको यहाँ पे बोल सकते हैं। एंड हाल ही में अगर हम लोग बात करें 2-3 दिन के पहले की बात है, तो इनको 127 करोड़ का ऑर्डर भी यहाँ पे मिला था, राइट। आप चेक कर सकते हो, जेनटेक बैक 127 करोड़ ऑर्डर फ्रॉम आर्म फोर्सेस, राइट। तो डिफेंस से रिलेटेड हम लोग को इनका अच्छा खासा काम देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ऐसे और भी इनको अलग अलग ऑर्डर मिल सकते हैं। ये एक अनुमान है मेरा, अगर ये अनुमान मेरा गलत गया तो मुझे नुकसान हो सकता है, राइट। तो यही तो सोच होती है दोस्तों, ऐसा थोड़ी कि रैंडमली जाके कोई भी स्टॉक खरीदना होता है। सो बिजनेस को समझना है, सरकार कहाँ पे फोकस दे रही है वो हम लोगों को समझना है, एंड उस हिसाब से उस डायरेक्शन में हम लोग को जाना होता है। अभी इसमें रिस्क क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि छोटी कंपनी है, आप चेक कर सकते हो 2-2.5 हज़ार करोड़ का ही मार्केट कैप है, बहुत ही छोटी कंपनी है। एंड इनका जो बिजनेस है वो प्योर फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है। फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में प्रॉब्लम क्या होता है, आपको ऑर्डर रिपीटेडली नहीं मिलते इमीडिएटली, मतलब शुरुआत में तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे, बाद में मिल सकते। तो इसीलिए इनमें भयंकर वॉलेटिलिटी देखने को मिल जाती है। जब ये गिरते हैं तूफान की तरह गिरते हैं, क्योंकि इनके मार्जिन्स मेंटेन नहीं हो पाते। अगर इनको लगातार ऐसे ऑर्डर मिलेंगे स्टॉक भागते रहेगा, अगर ऑर्डर नहीं मिलेंगे तो इजीली आप देख सकते हैं पिछले क्वार्टर में इतना कमाल का परफॉर्मेंस, इस क्वार्टर में कुछ भी नहीं, तो स्टॉक सीधा नीचे। तो ये रिस्क आपको पता होनी चाहिए। ये मैं हर वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ, और मेरे स्टेटमेंट्स नहीं बदलेंगे, ये हर वीडियो में आपको यही मैं बोलने वाला हूँ, क्योंकि यही चीज़ें काम करती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो IRFC, ये भी कंपनी अगर मैं बात करूँ, अगर आपका नज़रिया लंबा है, RVNL की तरह आपको ये भी रिटर्न देने का दमखम रखता है। कोई गारंटी नहीं कि RVNL ने 2-2.5 साल के बाद तेज़ी दिखाई तो ये भी दिखाएगा करके। एंड इसमें तो आपको रिस्क फैक्टर पता ही है, कौन सा रिस्क फैक्टर, कि OFS कभी भी आ सकता है। सरकार का जो हिस्सेदारी इसमें 75% से ज़्यादा है। कंपनी बुरी नहीं, कंपनी अच्छी है। रेलवे को फाइनेंस के लिए यही एक मोनोपोली वाली कंपनी अवेलेबल है। ना कोई NPA, सरकार बैक कंपनी है तो पैसा तो डूबेगा नहीं, और ना कोई टैक्स, क्यों खुद को ही पैसे यहाँ पे देते रहने का, तो एक एडवांटेज देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी। अभी क्या करूँ, लोग गुस्सा हो ही जाते हैं, मुझे कवर करना ही पड़ता है दोस्तों। यू वोंट बिलीव, आप चेक कर लो कमेंट सेक्शन, इतने सारे कमेंट्स रहते हैं ये दोनों स्टॉक से रिलेटेड, सुजलॉन एंड BCG, राइट। मैं आपको बता के थक चुका दोस्तों, आप बर्बाद हो जाओगे इन कंपनीज़ में, राइट। तो आज के दिन 14% भागा, ये वापस अभी भीड़ आ जाएगी। तो अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, कंपनी के बिजनेस को समझना है। बिजनेस में कोई दम नहीं, कंपनी के पास प्रॉफिट ही नहीं है, लॉस में कंपनी गुजारा करती है। इतनी अगर धाकड़ कंपनी ही होती तो ये कंपनी इतना नीचे क्यों होता, आप मुझे बताइए। बस 8 रुपये पे मिल रहा है, 7 पे मिल रहा है, इसलिए आप खरीदोगे, कितनी गलत बात है। अगर आपको यही चीज़ अगर मैं सेलफोन के लिए बोल दूँ कि आपको सेलफोन कौन सा चाहिए, आप बोलोगे मुझे आईफोन चाहिए 1 लाख वाला, ठीक है, एक रफली एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ कि नहीं नहीं, ये वाला 5,000 में दूसरा फ़ोन ले लो, आप लोगे क्या? आप नहीं लोगे। जब खरीदने की, सेलफोन खरीदने की बात आती है, अच्छे क्वालिटी सेलफोन को देखते हो, हज़ार रिसर्च करते हो, बट शेयर खरीदते वक्त नहीं, जो सस्ता मिलेगा वो खरीद के आ जाओगे। सेलफोन खरीदते वक्त ऐसा जाते हो क्या, सस्ता वाला दिखाओ करके, नहीं ना। गाड़ी खरीदते वक्त, कुछ भी चीज़ खरीदते वक्त, नहीं ना। तो यही लॉजिक मार्केट में लगा दो ना, कितना सिंपल हो जाएगा मार्केट। बट नहीं, हमें सस्ती चीज़ चाहिए, क्यों? ढेरों सारी क्वांटिटी मिलेगी। अरे इस क्वांटिटी का करोगे क्या, राइट। सोना इतना सा होगा उसकी वैल्यू होती है, कबाड़ खरीद के आ जाओगे किलो के भाव, क्या फ़ायदा उसका, कुछ भी वैल्यू नहीं। तो ये चीज़ आप लोगों को समझना है। ये छोटा मोटा तेज़ी बहुत सारे रिटर्न स्टार के विकेट लेके जाता है। BCG की बात करें, आज के दिन तो 20% गिरा है, लोअर सर्किट, चांसेस है शायद से, चेक कर लेना, पता नहीं कभी खबर आ जाएगी। मैं ज़्यादा इसको ट्रैक नहीं करता हूँ, बट कमेंट सेक्शन में चीज़ें रहती तो कवर करना पड़ता है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका, ये ऑपरेटर ड्रिवन जैसा स्टॉक देखने को मिल जाता है। शायद से यहाँ पे किसी ने तो बड़ा माल बेचा है, इतना 20% तक गिरना मतलब बहुत बड़ी क्वांटिटी बेचनी पड़ती है। देखिए रिटेल इन्वेस्टर के बेचने से किसी मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना तो खरीदने से। बड़ा प्लेयर जब खरीदता है बेचता है ना, तभी इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल जाती है। सो ज़रूर आने वाले समय में आपको BCG से रिलेटेड कोई खबर देखने को मिल सकती है। क्या पता कोई प्रमोटर या फिर कोई बड़े प्लेयर ने शायद से शेयर को बेच दिया होगा, इस प्रकार की खबरें आ सकती है। तो इसलिए आप चाहो तो इस चीज़ के ऊपर फोकस बना के रख सकते हैं। प्रमोटर होल्डिंग भी अगर हम लोग देखेंगे तो पहले 39-40% देखने को मिलता था, अभी तो आधा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो बहुत ही रिस्की टाइप की कंपनी में अगेन कह रहा हूँ, चलो आपको इंटरेस्ट ही है ना इन कंपनीज़ में, थोड़ा सा ही खरीदो, 100 रुपया लगाओ, 200 लगाओ, 500 लगाओ, चलो 1000 लगा दो, बट 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख अगर लगाना ही है तो कंपनी का परफॉर्मेंस देख के लगाओ। ऐसा नहीं बस सस्ता मिल रहा है, सस्ता सस्ता और सस्ता हो जाता है दोस्तों। अब देखिए अभी 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखिए, पहले 40 रुपये पे था और सस्ता हुआ कि नहीं, देखो कहाँ से कहाँ आ गया। अभी ये वापस आने के लिए लक का सहारा चाहिए। देखिए लक के सहारे के अगर पैसा बन गया तो लोग बोलेंगे देखो पैसा बना करके, बट इससे वो लंबी पारी नहीं खेल पाएंगे। मार्केट में कितना, एक बार गलती से
बॉलर भी लगा देता है सेंचुरी, कभी कभी हो जाता है, बट इसका अर्थ ये नहीं कि वो ओपनिंग बैट्समैन बन जाता है। तो ये पॉइंट को समझिए, तभी मार्केट में टिक पाओगे। देन अगर हम लोग नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर यहाँ पे आएंगे, कौन सा, यस, अदानी एंटरप्राइज। सो अदानी ग्रुप के ऊपर कल के दिन हम लोग को एक खबर देखने को मिलती है, एंड उस खबर के चलते ज़बरदस्त शेयर में हम लोग को मतलब वापस सर्किट वाला माहौल देखने को यहाँ पे मिला था। सो एक रिपोर्ट पेश हुई थी, केन की रिपोर्ट, एंड कल के दिन भी मैंने आप लोगों को बताया था कि अदानी ऑफिशियली जब BSE के ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए अदानी एंटरप्राइज, इसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ, राइट। ट्विटर के जरिए बहुत सारी खबरें यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे आ चुकी थी, बट हमें रिटर्न में चाहिए। तो ये देखिए आप चेक कर सकते हो, 29 आज की तारीख हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। क्या उन्होंने कल ही बताया था कि वो क्लैरिफिकेशन यहाँ पे देंगे, NSE ने मांगा था। सो ये देखिए theCain.com करके, जो उन्होंने कल इनके ऊपर जो भी बातें बोली थी कि लोन का पूरा रिपेमेंट यहाँ पे उन्होंने नहीं किया, एंड अगर किया है तो शेयर्स प्लेज जो रखे हुए थे वो पूरे आने चाहिए थे। तो इससे रिलेटेड उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया, एंड इसका टाइमिंग भी अगर आप देखोगे, मैं थोड़ा सा इसको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये क्लैरिफिकेशन, ये देखिए PDF जो मैंने कल भी बोला था ना कि PDF अपलोड होगा, और 29 तारीख, टाइम देखिए 8:58, मतलब मार्केट ओपन होने के लगभग 2 मिनट पहले ही ये PDF हम लोग को देखने को मिला। PDF में यही चीज़ें लिखी हुई है कि जो बातें भी बताई गई है वैसी बातें नहीं है, उन्होंने लोन को प्रॉपरली रीपेमेंट कर दिया है, कंप्लीट रीपेमेंट यहाँ पे कर दिया है। एंड जैसे ही अदानी ग्रुप का एक क्लैरिफिकेशन हम लोग को मार्केट में आते हुए देखने को मिला, ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन। सो अदानी ग्रुप के जितने भी शेयर्स अगर आप देखोगे आज के दिन, उनमें हम लोग को तेजी देखने को यहाँ पे मिली थी। सो नो डाउट अदानी ग्रुप ये बहुत ही वॉलेटाइल ग्रुप है, बहुत सारे खबरों के चलते ये घिरा हुआ है, इसमें बड़ा रिटर्न बनना अभी बहुत ज़्यादा मुश्किल यहाँ पे हो सकता है। इमोशनली जाओगे तो फंस सकते हो। अगेन मैं आप लोगों को यहाँ पे बता चुका हूँ कि ये एक बेसिक मैथ का गणित, मतलब बोलते हैं ना, जो मैथ्स रहता है गणित, बहुत सारे लोगों का कच्चा रहता है कि कल 6% गिरा और आज 8% भागा, अरे कल से तो मतलब 2.5% ज़्यादा हुआ। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये मैं इसके पहले भी आप लोगों को कैलकुलेटर के भी ऊपर कैलकुलेट करके यहाँ पे बता चुका हूँ। जो गिरावट होती है एंड तेज़ी होती है, उसमें फ़र्क होता है। वो 100 वाला एग्जांपल आपको याद होगा। ये देखिए फास्ट दिखाता हूँ, 100 में से अगर हम यहाँ पे 90% अगर क्रैश हो जाता है 100 वाला, तो 10 रुपया हम लोगों को देखने को मिल जाता है। एंड वही 10 वाला अगर 90% अगर तेज़ी दिखाता है, तो क्या वो 100 हो जाएगा? नहीं, वो 19 हो जाता है। सो वापस उसी लेवल पे पहुँचने के लिए उनको 900% की तेज़ी चाहिए। तो ये पॉइंट आप लोगों को ज़रूर यहाँ पे पता होना चाहिए, वरना इस हिसाब से बहुत सारे लोगों ने पहले भी खरीद के रखा हुआ है कि 50% रिकवर हुआ करके, हुआ ही नहीं। वो उसको वापस 50% अभी जाने के लिए 1000-1200 टक्का भागना पड़ेगा, तब जाके वो होगा, और उसके लिए ऑलमोस्ट उनको 2-2.5 साल लगेंगे अगर वो प्रॉपरली जेन्युइनली चले तो, राइट। 2 से 2.5 साल, मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो। तो ये पॉइंट आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। देन अगर हम लोग बात करेंगे आखिरी स्टॉक के ऊपर, मिर्ज़ा इंटरनेशनल, यस, आज के दिन आप देख सकते हो लगभग 85, 86, 90% तक ये स्टॉक क्रैश नज़र यहाँ पे आ रहा है। सो क्या यहाँ पे गड़बड़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है? कोई फ्रॉड हुआ है? तो ऐसा कुछ भी नहीं दोस्तों। मैंने इसके पहले भी आपको सिखाया है कि जब भी इस प्रकार के नोज डाइव आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं, तो जाके ज़रा कॉर्पोरेट एक्शंस को चेक कर लेना। ये देखिए बॉम्बे स्टॉक BSE के ऊपर अगर आप जाओगे तो 29 आप देख सकते हैं, आज के दिन एक्स डेट है, स्पिन ऑफ हुआ है, मतलब वो मर्जर डी मर्जर वाली खबरें देखने को मिल रही है। NSE पे भी जाओगे तो ये देखिए PDF यहाँ पे अपलोड किया हुआ है। कॉर्पोरेट एक्शन में NSE में भी जाओगे तो लिखा हुआ है डी मर्जर। सो इस कंपनी में डी मर्जर भी हो रहा है, एंड मर्जिंग भी वाली भी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो उसी का एडजस्टमेंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो अभी डी मर्जर की बात करें, इसमें से जो एक बड़ी कंपनी जो थी, राइट, जो कॉम्पोनेंट था वो अभी हम लोग को अलग होते हुए देखने को मिलेगा। उसका जो कॉम्पोनेंट था वो हम लोग को 80-85% कॉन्ट्रीब्यूट करते हुए देखने को मिलता था। तो उसी के हिसाब से हम लोग को वो शेयर उतना नीचे आते हुए देखने को मिला। अरे जैसे आरती इंडस्ट्री में कैसे हम लोग को गिरावट देखने को मिली, क्योंकि उसमें से आरती फार्मा अलग हो गया, राइट। तो वैसे ही हम लोग को ये चीज़ देखने को मिली है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि कोई बर्बादी हुई है करके, वो शेयर्स आप लोगों को उतने वहाँ पे मिल जाएंगे, एंड वो अलग से बाजार में लिस्ट भी यहाँ पे होने वाले, तो कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बट इन चीज़ों को कंप्लीट प्रोसेस में आने के लिए टाइम लगेगा, इतना मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट से मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।